आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है सिंगेज बुक के थ्रू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7th चैप्टर हाइपरबोला और उसके अलग अलग कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करें। और आज हम बात करेंगे कि सर अगर आपको हाइपरबोला दिया हुआ है तो उसके कॉर्ड की इक्वेशन जो पैरामीटर वाला वर्जन हमने सीखा है उसके थ्रू कैसे निकालते हैं। आई होप आपको बातें कुछ याद आ रही हैं। खैर यही बात हमने एलिप्स और पैराबोला में भी की है, तो वही बात का एक एक्सटेंशन है बट हाइपरबोला के पर्सपेक्टिव से। आपके लिए हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं। मैं आपको सीधा सा एक डायरेक्ट सा स्टेटमेंट जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मान लो आपके पास एक हाइपरबोला है ना, वही स्टैंडर्ड हाइपरबोला, कोई खास विशेष फर्क नहीं। ये आपका मान लो अगर वाई एक्सेस है और ये आपका एक्स एक्सेस है, जिसे आप अभी फिलहाल क्या कह लेते हैं, आपके ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सेस। तो अगर ये आपका हाइपरबोला है ना, और इस हाइपरबोला की मान लो ये कॉर्ड है। अब मैं जानता हूँ सर इस हाइपरबोला की अगर ये कॉर्ड है तो इसका एक एक्सट्रीम ये है और एक एक्सट्रीम ये है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? यानी कि इस कॉर्ड के एक्सट्रीम्स जो हैं वो मान लिए जाएं अगर पी और क्यू हैं तो क्या। तो मेरा आपसे ये कहना है, गौर से सुनिएगा, कि पी के कोऑर्डिनेट्स में क्या लिख सकता हूँ सर? मैं लिख सकता हूँ ए सेक थीटा की जगह लेट्स कॉल इट अल्फा एंड क्या एंड बी टेन अल्फा, है ना। इसका एसेंट्रिक एंगल मैंने अल्फा लिया। सिमिलरली क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेते हैं? वो ले लेते हैं ए सेक बीटा कॉमा बी टेन बीटा। इससे क्या मेरा आपसे कहना है, अब अगर मेरे पास किसी पॉइंट के, मतलब वो लाइन जिन दो पॉइंट से गुजरती है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या उस लाइन के मैं इक्वेशन को नहीं लिख सकता? आई थिंक सर ये तो सबसे आसान काम है, यही एग्जैक्टली हम करेंगे। बट उस आसान काम में मुझे कुछ सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश दिखेगी ताकि उस इक्वेशन को मैं थोड़ा और आसान और इफेक्टिव बना पाऊँ। तो वही कोशिश करके एक स्टैंडर्ड कॉर्ड की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम बनाएंगे। ऐसा हमने एलिप्स में भी किया था, अगर आपको याद आ रहा है, और कुछ वैसी ही बात आज वापस होगी। क्या आपको आज का एजेंडा क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सिंगेज बुक में आई होप आप जानते हो कि ये डिस्कशन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन ये 5 किताबों का कलेक्शन है। ये महज एक किताब नहीं, ये आपके 11th 12th मैथमेटिक्स को 5 अलग अलग किताबों ने कलेक्ट करके बहुत डिटेल मैनर में पढ़ाया है और उसी तरीके से हम भी इसे फॉलो करें। मेरा यकीन है आप जानते हैं हम 5 पार्ट, हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट, हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को कंसोलिडेट करने के लिए इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइजेस के थ्रू हर वैरायटी के क्वेश्चन जो भी आपसे इन दोनों एग्जाम्स आईआईटी जेईई मेंस या जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, और यकीनन तौर पर चैप्टर को हम कल्मिनेट करते हैं जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इतनी कॉम्प्रहेंसिव, थरो, डिटेल्ड तैयारी आपकी टारगेट करते हुए की जा रही है इस एग्जाम को। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के मैं पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहा हूँ। उसी बात में जो हम हाइपरबोला का डिस्कशन कर रहे हैं वही सिंपल सी बात है कि अगर ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, उसमें हमने कॉर्ड जो दो एक्सट्रीम्स आपके पॉइंट्स हैं, ए सेक अल्फा बी टेन अल्फा और ए सेक बीटा कॉमा बी टेन बीटा, ये जो पी और क्यू दो पॉइंट्स माने, तो सिंपल सी बात है y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, ये हमने इक्वेशन लिखी है जो हम जानते हैं लिखना। जब आप इसे फाइनली सिंप्लीफाई करते करते लाएंगे तो सारे ट्रिगो के फॉर्मूले और सब कुछ अप्लाई होते हैं, जो फिलहाल अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। जब हम ट्रिगो पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। मैं सीधे उस कंक्लूजन पर आ रहा हूँ कि आप उस इक्वेशन को कुछ ऐसा बनता हुआ पाएंगे। यानी अगर मुझे पैरामेट्रिकली बस वो एंगल दे दे कोई पी अल्फा और क्या उस पॉइंट का दूसरा जो पॉइंट है वो है क्यू बीटा, मुझे महज अगर एंगल भी पता हो अल्फा और बीटा, जिसके थ्रू हम जानते हैं चीज़ें, राइट, तो आपके जो कर्व हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कि अभी फिलहाल इस सिनेरियो में हाइपरबोला है, इसके कॉर्ड की इन पी और क्यू पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, उस कॉर्ड की इक्वेशन लिखी जाती है कुछ इस तरीके से, जिसमें सीधी सीधी सी बातें अगर आप गौर से देखें तो देखो हमने इलिप्स में भी कुछ ऐसा ही वर्जन सीखा है, बस कुछ सिग्नेचर्स का फर्क है, बाकी मोटी मोटी चीज़ें वही हैं, है ना। क्या लिख रहा है वो? x/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। आई होप आपको याद है x के साथ यूजुअली हम कॉस लेते हैं। सिमिलरली y/b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और क्या कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। इसमें बस इस बात का ध्यान रखिए कि चूंकि आपका अभी हाइपरबोला है तो बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है। मैं इस तरीके से आपको थोड़ा याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये साइन और ये कॉस के जो एंगल हैं ये सेम है, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पर ये आप डिफरेंस ले रहे हैं।
आई थिंक आसान सी बातें हैं, कोई मुश्किल, कोई विशेष, कोई कठिन काम आपको नहीं कहा जा रहा है, जितना आप देख पा रहे होंगे उस आधार पर। याद रखिएगा, अगर ये याद रह जाए तो, याद ना रहे तो हम बनाना जानते हैं। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आप उनकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इन केस ऐसा ज़रूरी नहीं आप इसे रटें, पर अगर याद रह जाए, कुछ प्रैक्टिस के बाद अगर बात बन जाए तो बिल्कुल याद रखें, उससे जल्दी क्वेश्चंस होंगे, आप अपना वक्त बचा लेंगे, एफर्ट्स कम लगाएंगे और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप अपने एफर्ट्स कुछ अच्छे क्वेश्चंस में कुछ अच्छे तरीक़ों से लगाएंगे। आप बात समझ पा रहे हो ना? इट्स लाइक अगर मैं एग्जाम से पहले कुछ चीज़ों की तैयारी करके रख सकता हूँ जिनको मुझे एग्जामिनेशन हॉल में ना करनी पड़े, तो क्यों ना करके रख ली जाए। यही तो वक्त है कि वहाँ के 3 घंटे और आपके इन 3 घंटों में फ़र्क है। तो यहाँ पे जितना भी वक्त है उसमें हम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे, अपनी एफिकेसी बढ़ाएंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने एफिकेसी यानी अपने आप को नर्चर करने पे काम करेंगे। इट्स लाइक वही शार्पनिंग दी सॉ, जो कहा जाता है ना, इफ यू हैव 6 hours टू कट डाउन अ ट्री, यू शुड स्पेंड द फर्स्ट 4 hours इन शार्पनिंग दी सॉ। तो आपके पास एक पूरा वक्त है अपने एग्जाम को क्रैक करने का, लेकिन वो जो एग्जामिनेशन हॉल के वो आखिरी जो 3 घंटे होंगे, उनमें जो आप करेंगे उसको डिसाइड करेगा ये पूरा एफर्ट। तो आप चीज़ें कर करके रख लीजिए, बना कर रख लीजिए, सारा पूरा पकाया माल आपको वहाँ ढोलना है, वो बस वहाँ चीज़ें निकालनी है। तो वहाँ हम वो काम करें जो वो हमसे पूछे, ना कि वो चीज़ें जो हम बनाएं। तो कोशिश कर लीजिए कि ये फॉर्मूला आपको याद रह जाए कुछ प्रैक्टिस के साथ। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें उन नोट्स को, स्क्रीनशॉट्स ना लें, बात बन जाएगी। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। इस तरीके से आप फॉलो करें तो कहीं नहीं जा रही है एग्जाम। बस चीज़ें बहुत स्ट्रैटेजिकली आपके लिए हम प्लान कर रहे हैं, आप बस उन्हें फॉलो करिए, आप बस करते चलिए। मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस अगर ठीक से पढ़ा जाए तो ये सबसे आसान और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखना ध्यान से, सिंपल सी चीज़ें हैं, गौर से सुनते जाइए। ये इक्वेशन मुझे पता चल गई, जी सर पता चल गई, कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल सी बात है। x अपॉन ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस y अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, जो भी बात है करेंगे। एक सवाल आपके सामने आ रहा है, सवाल क्या है सर? गौर से सुनिए। आपके पास पॉइंट है a sec थीटा कॉमा b tan थीटा और a sec फाई कॉमा b tan फाई, 2 एंड्स हैं सर फोकल कॉर्ड के। माइंड एवरीवन, दिस इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी कॉर्ड, दिस इज अ फोकल कॉर्ड। एंड लेट मी गिव यू अ हिंट, इफ इट हैपेंस टू बी अ फोकल कॉर्ड, इट has to pass via the focus of this hyperbola, and the focus of this hyperbola is nothing but it is going to be AE comma 0. Did you all get that? One of the foci I am assuming as AE comma 0, the other focus is going to be minus AE comma 0. And if it passes through AE comma 0, it might generate somewhat or something like this, which we'll figure out eventually. But did you all get this idea कि अगर इन दोनों पॉइंट से कोई फोकल कॉर्ड या रादर एक कॉर्ड भी पास होती है, तो क्या मैं उस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकता हूँ? आपके सामने है। तो कॉर्ड की इक्वेशन सर सीधी सी बात है, x अपॉन ए और y अपॉन बी तो चलेंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, याद है? तो हम इसी तरीके से, बट अल्फा और बीटा की जगह अभी क्या है, थीटा और फाई लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसकी एक कॉर्ड की इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसके एक्सट्रीम्स ये हैं, लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। x अपॉन इसमें क्या है, a है ना, आप क्या लेंगे, कॉस, यहाँ पे था अल्फा माइनस बीटा, आई होप आप देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ क्या है, थीटा और फाई, तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा और फाई बाय 2 माइनस x अपॉन ए की तर्ज पर ही हम क्या लेंगे, y अपॉन बी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, साइन, और क्या लेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी थीटा प्लस फाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आई होप आप ये फॉर्मूले से सीधा रेजेंबलेंस देख पा रहे हैं, इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी थीटा प्लस फाई बाई 2। एवरीवन विद मी सो फार? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरीज, कोई डाउट या कोई परेशानी इन सारी बातों को लेकर जो अभी हमने लिखी? अब एक छोटी सी साधारण सी सुलझी सी बात कि ये किसकी इक्वेशन है? सर ये इक्वेशन है, अगर मैं आपको समझाने के लिए कह दूं, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q. So this is the equation of the line PQ, and what we know so far is that this line PQ passes through the focus because this is not just a chord, it is a focal chord. Hence, this point must satisfy this equation. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फोकस के कोऑर्डिनेट को इस फोकल कॉर्ड की इक्वेशन में पास करूंगा, यानी कि मैं x को किससे रिप्लेस करूंगा भाई, हम x को रिप्लेस करेंगे e से और y को रिप्लेस करेंगे 0 से। एंड डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, द मोमेंट यू पुट अ 0 हियर, दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स 0, सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद इज दिस पार्ट ओनली दिस पार्ट। सो क्या बच रहा है, गौर से देखिए सर, ये बच रहा है ए अपॉन ए, है ना, ये क्या बच रहा है, ए अपॉन ए टाइम्स कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स 0। राइट हैंड साइड पर क्या दिख रहा है सर, वो दिख रहा है आपका कॉस
थीटा प्लस 5/2। एवरीवन विद मी सो फार? कोई डाउट तो नहीं सर? इसमें भी एक बड़ी मज़ेदार सी बात दिख रही है, ई से ई कैंसिल, ठीक है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ए से ए कैंसिल, ई में तो एक्सप्रेशन चाहिए, है ना, तो ए से ए कैंसिल। अब क्या बच रहा है वो सुनिएगा ध्यान से, जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो सुनना सर, ई इज इक्वल टू, है ना, ए से ए कैंसिल ई, यहाँ पे दिख रहा है कॉस थीटा प्लस 5/2 और इसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस 5/2 लिख लेते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ तो दिख रहा है क्या, न्यूमरेटर में कॉस, रियली सॉरी, कॉस थीटा प्लस 5/2 और डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है वो दिख रहा है कॉस थीटा minus 5/2. I hope no one is confused with whatever I have written so far. All I have done is I have brought this thing, this factor here. अब देखो आप ध्यान से, सर मुझे ना 1 माइनस ई और 1 प्लस ई जैसा कुछ दिख रहा है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मुझे 1 माइनस ई और 1 प्लस ई जैसा कुछ दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या? आप एक काम कर सकते हो सर, 1 माइनस ई और 1 प्लस ई बना लेंगे। इसको बनाने का मुझे जो तरीका दिख रहा है वो ये कि क्या आप ई को यहाँ पर e/1 लिख सकते हो। अब जैसे ही ई और 1 दिखा, मुझे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो स्ट्राइक कर रहा है। अगर आपको भी कर रहा है तो न्यूमरेटर में मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए, एडिशन, न्यूमरेटर में मुझे चाहिए सब्ट्रैक्शन या एडिशन, तो सब्ट्रैक्शन चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, e-1 न्यूमरेटर में लेता हूँ और डिनोमिनेटर में e+1 लेता हूँ। क्या आप मेरा एजेंडा समझ पा रहे हो? मतलब मैंने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर में, है ना। तो वही काम अगर यहाँ करें तो गौर से देखिए सर, ये क्या दिख रहा है, कॉस, है ना। सिंपल सी बात है, थीटा प्लस 5/2, सुन रहे हैं आप लोग, माइनस इस पार्ट को देखिए ध्यान से, ये लिखा है कॉस कितना भाई, थीटा माइनस 5/2। एवरीवन विद मी सो फार? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? अच्छा आगे क्या? अब सर डिनोमिनेटर में आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यही सेम एक्सप्रेशन बट विद अ पॉजिटिव साइन। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस। आई होप अब आपको दिखने लगा है जो हम करने वाले हैं, जहां हम पहुंचने वाले हैं। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे भाई, यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिखा है, कॉस, है ना। तो कॉस, सही लिख रहा हूँ ना, थीटा माइनस 5/2। कोई इशू, कोई कंसर्न, कोई परेशानी? सारी बातें छोड़ो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि थीटा प्लस 5/2 एक वैल्यू है, लेट्स से सी या ए या कुछ भी कह लो, और इसे कुछ डी या बी कुछ भी कह लो, तो आप देख पा रहे हो कॉस सी माइनस कॉस डी, और डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला। अगर आपको दिख रहा है तो बात बन गई। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक हल्का सा ट्रिगो का इंट्रोडक्शन ला रहा हूँ। इस पार्ट को अगर अभी भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन मैं आपके लिए क्रिएट करना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मान लो आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आई होप आपको ये फॉर्मूला पता है कि आपके लिए जो फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, वो क्या होता है सर, गौर से सुनना सर, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आई होप आप ये फॉर्मूला जानते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या होता है सर? सर कॉस ए माइनस बी भी बड़ा सुलझाव फॉर्मूला है, यही एक्सप्रेशन है कॉस ए कॉस बी और क्या प्लस साइन ए साइन बी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? मुझे क्या चाहिए, मुझे यही एक्सप्रेशन कुछ चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर तो आप समझ पा रहे हो ना, और इसी तरीके से चाहिए। तो चाहें तो आप यहीं से सिंप्लीफाई कर लें और बना लें, या फिर इसको देख लें, जैसा आपको ठीक लगे। मैं थोड़ा सा यहीं पर आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मैं ए और बी की जगह मैं यहाँ पर a/2 और b/2 भी लिख दूँ तो चलेगा क्या, ताकि हम फाइनली वो थीटा और फाई में ही चीज़ें बना पाएँ। तो ये हो जाएगा कॉस a/2 कॉस b/2 साइन a/2 साइन b/2। गौर से सुनिएगा, cos a/2 cos b/2 sin a/2 sin b/2। गौर से सुनिएगा, फाइनल कंक्लूजन पर हम आने वाले। एक बात बताओ, आपका न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? सर न्यूमरेटर में दिख रहा है ये, आई होप समझ पा रहे हो, थीटा/2 प्लस 5/2 थीटा/2 माइनस 5/2, और ये वही एक्सप्रेशन है। क्या अगर आप थीटा और फाई को ए और बी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आप पहले से उनका डिफरेंस ले रहे हो। अब जैसे ही आप डिफरेंस ले रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, ध्यान से देखना, a/2 प्लस b/2 में से a/2 माइनस b/2 आप वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। गौर से देखो क्या मिलेगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो मैं सिंपल सा कंक्लूजन आपके सामने बता दे रहा हूँ। देखो इसको भूल जाओ, माइनस और माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो सुनना, इसमें से ये गया तो साइन a/2 साइन b/2 साइन a/2 साइन b/2 ऐड हो जाएगा, बट विद अ नेगेटिव साइन। तो हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी -2 टाइम्स साइन a/2 साइन b/2। यानी न्यूमरेटर को जो यहाँ लिखा हुआ है, मैं क्या लिख सकता हूँ, गौर से सुनिएगा। ये जो न्यूमरेटर आपके सामने लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या लिखा हुआ तय है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ तय है e-1 अपॉन a+1, बट न्यूमरेटर में जो आएगा -2 टाइम्स साइन a/2 साइन b/2। और a और b क्या है सर, वो है आपके
θ/2 और φ/2 इफ़ यू ऑल एग्री विद दिस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये आपके a/2 और b/2 हैं और a आपका थीटा है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि a पहले लिखा हुआ है, फर्क पड़ेगा शायद इस बात से। आगे बढ़ें क्या? चलो, इसके बाद cos a/2 प्लस b/2 प्लस cos a/2 माइनस b/2, अगर इस पर बात की जाए तो सर अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 टाइम्स cos a/2 टाइम्स cos b/2। तो ये क्या बचेगा सर? ये बचेगा आपका डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स cos a/2 टाइम्स कितना cos b/2 विच इज़ 5/2। कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। सर अब देखो, आप ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस को वहाँ पहुँचाए तो ये दिखेगा 1 माइनस ई, क्या 1 प्लस ई को मैं 1 प्लस ई ऐसा लिख दूँ, मतलब ई प्लस 1 को 1 प्लस ई लिख दूँ तो चलेगा क्या? सर इसमें क्या आपको दिख रहा है? मेरा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन जो आपको दिख रहा होगा, आई होप आप सब एग्री करते हो कि साइन अपॉन कॉस θ/2 कितना 10 θ/2 है ना, साइन अपॉन कॉस तो कितना हो जाएगा 10 5/2। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जो अगर आप याद रखने से बहुत खुशी होगी मुझे, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसा प्रूव करने को तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर, लेकिन कुछ ऐसा यूज करने पे आ सकता है। वो क्या कह दे, सुनना ध्यान से, वो कुछ ऐसा पूछ ले आपसे, कुछ ऐसा निकलवा ले जहाँ पे आपको या तो एसेंट्रिसिटी तक पहुँचने को कह दे या एसेंट्रिसिटी के थ्रू इस एक्सप्रेशन तक पहुँचने को कह दे, तो महज मुझे थीटा और फाई पता चल जाए किसके, फोकल कॉर्ड के, यानी उस एक्सट्रीम्स के वो एंगल्स, तो मैं इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करके एसेंट्रिसिटी तक जा सकता हूँ। बस एक आइडिया मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप इन चीज़ों को सोच सकते हैं। आई थिंक यही वो एक्सप्रेशन है जो हमसे वो प्रूव करने को पूछ रहा था, बिल्कुल सही बात। इस प्रूफ कैसे किया ये तो बेशक इंपॉर्टेंट बात है, पर इसके साथ साथ जो ज़रूरी बात है वो ये कि रिजल्ट भी आप याद रख लें अगर आपको याद रह जाए तो। एक आसान सा क्वेश्चन था, कोई नई, कोई विशेष, कोई खास बात नहीं थी। इसके बाद अब अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट पार्ट क्या दिखता है, गौर से सुनिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि महज आपके लिए क्या होगा भाई, आपका असाइनमेंट क्वेश्चन। ये वो होमवर्क क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लाते हैं ताकि इनकी आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप भी अपना सेंस डेवलप करें और आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। देखिए ज़रा क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स और डायरेक्ट्राइसिस है ना, डायरेक्ट्रिक्स का प्लूरल डायरेक्ट्राइसिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप आप भूले नहीं हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल हाइपरबोला। इसकी खास बात क्या होती है सर? सर इसकी खास बात ये होती है कि इसके ए और बी इक्वल होते हैं, भूले तो नहीं हो। और अगर ए और बी इक्वल होते हैं तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होती है के साथ साथ इसकी एसेंट्रिसिटी भी हमने निकाली थी भाई, याद करो। आप एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में ए और बी को इक्वल रख देना, आपको चीज़ें निकल जाएंगी। अब वो बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू डायरेक्ट्रिक्स। अब आप सोच के बताओ, एक डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्स अपॉन ए है ना, आई एम रियली सॉरी, एक्स अपॉन ए नहीं, ए अपॉन ई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स भी क्या होगी, ये इस तरफ होगी और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स उस तरफ होगी। आप समझ पा रहे हो ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये भी ए अपॉन डी डिस्टेंस उधर है और ये इधर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2a अपॉन ई। और ये डिस्टेंस कितनी कह रहा है, वो ये डिस्टेंस कह रहा है 10। मेरा यकीन करिए आप इसकी इक्वेशन, फोकाई के बीच के डिस्टेंस सब निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं सर? एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, दोनों फोकाई के बीच के डिस्टेंस कितने होंगे? सर एक फोकाई होती है आपकी माइनस, एक फोकस होती है माइनस ए ई कॉमा 0, दूसरी फोकस होती है ए ई कॉमा 0, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी सर? वो हो जाएगी 2ae। वो कितनी हो जाएगी जनाब? वो हो जाएगी सर 2ae, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें और इसमें LHS और RHS दोनों में e से मल्टीप्लाई करिए या रादर e स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर भी e स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी e स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। मतलब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, पता नहीं क्यों मैं बह गया उसमें, और अब हो गया तो हो जाने दो, है ना। अब हो ही गया है वो क्वेश्चन, छोड़ो, आपको करने को दिया था पर वो मैंने ही कर दिया। e से e कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है 2ae। e स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है, तो 10 इंटू 2 कितना, आई थिंक 20। तो आपकी जो दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस आएगी वो 20 आएगी। ये था आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, बट वो करते करते हो गया, है ना। आई होप आपको समझ आ रही हैं चीज़ें। अगला होमवर्क क्वेश्चन मैं बस कहीं ना कहीं आकर अपने आप को रोक लूँगा ताकि हम फिर से ना बह जाएं और क्वेश्चन ना कर बैठें, है ना। ये आपके लिए है, या आपकी प्रैक्टिस के लिए। पर फिर भी आप ये बात याद रखिए कि जीवन में जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे इन लेक्चर्स के दौरान,
तो स्क्रीन पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर कितना टाइम आइडियली स्पेंड करना चाहिए, थोड़ी देर कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो, मतलब प्ले करो, देख लो सोल्यूशन, हिंट ले लो, फिर ट्राई करो। पर अटके रहना इज नॉट अ गुड आइडिया। आप अटके हुए हो मतलब क्या, मतलब आपको वो पार्ट नहीं पता है। अब वो पार्ट अपने आप आकाशवाणी तो होगी नहीं जो आपको पता चल जाएगा, तो आपको उससे जूझना होगा। मतलब आप उसको थोड़ा प्ले करके थोड़ी हिंट ले लो, देख लो कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ करना है, फिर ट्राई करो। अगर वो पता ही नहीं है तो आप सोचते सोचते कैसे बनाओगे, और बनाने बैठ गए तो बना लोगे शायद, पर उसमें वक्त लग जाएगा और इतना वक्त हमारे पास है नहीं। एक आइडियल अमाउंट आप इन्वेस्ट करिए, है ना, एक आइडियल टाइम इन्वेस्ट करिए। चीज़ें की जा सकती है, आप रामानुजम बन सकते हैं, पर अभी फिलहाल आपको IIT JEE क्रैक करनी है, जिसमें मैं मैथमेटिक्स नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ, तो आपको इक्वली चीज़ें बैलेंस करनी हो। बैलेंस इज द की, बैलेंस इज द की। चलो वापस आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर मैं मूव करता हूँ तो वो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जिसके फोकाई हैं ये, ठीक है सर, 8,3 और 0,3 और एसेंट्रिसिटी है 4/3। मेरा यकीन करिए अब आप खुद से कर सकते हो। जैसे ही फोकाई पता चले, कौन 8,3, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, बस कहीं ना कहीं तो रुकना होगा, और एक है 0,3। आप बताओ दोनों फोकाई का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर। क्या आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे? आई होप आप निकाल सकते हो। दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस क्या होती है सर, हमने मैथमेटिकली उस डिस्टेंस की जो बात की है वो होती है आपकी 2AE के इक्वल। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके डिस्टेंस निकाल लूँगा। और आई थिंक अब आपको जब E पता है, जब आपको E पता है कितना, 4/3, तो वो यहाँ रख देना, है ना, वो E की वैल्यू 4/3 यहाँ रख देना, दोनों के बीच की डिस्टेंस आप निकाल लेना, A आ जाएगा। अब आपको A और E पता चल गया है तो B पता नहीं कर सकते क्या सर? B पता करने का तरीका है A² = 1 + B² / A²। तो आई थिंक इससे B भी पता चल जाएगा, तो सब पता चल जाएगा। अब बस निकालने की देर है, अब आप निकाल लो। मतलब अगर वो भी मैंने कर दिया तो फिर बचेगा क्या। तो ये आपका आज का सेकंड असाइनमेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आज का अगला असाइनमेंट क्वेश्चन है। क्या लिख रहे हैं ज़रा पढ़िए इसे, और इसकी हिंट मैं आपको ज़रूर देता हूँ ताकि अगर आप कहीं अटकें तो ज़रूर इस हिंट की हेल्प से कर लें। वो कह रहा है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो किसी फिक्स्ड पॉइंट ±a,0 से पास होती हैं, ठीक है, और उनकी स्लोप जो है, जिनका प्रोडक्ट है p, वो पॉजिटिव है। अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स इज हाइपरबोला। ये डेटा यूज करना, ±a, दो लाइन्स हैं जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं। आप स्लोप मान लेना कुछ भी है, उनका प्रोडक्ट p है। तो अगर मैं पहले की स्लोप मान लेता हूँ m, है ना, जैसे पहले की स्लोप है m, दूसरे की स्लोप है m2, m1, m2, तो उनका प्रोडक्ट है p। यानी कि अगर मैं पहले की स्लोप m1 मान लूंगा, गौर से सुनो, सिंपल सी बात है, तो दूसरे की स्लोप को मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा p/m1। एक हेल्प तो ये मिल जाएगी। दूसरी हेल्प ये मिल जाएगी कि वो ±a,0 से पास होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये जो लाइन है जिसकी स्लोप m1 है वो a,0 से पास होती है, जिसकी स्लोप ये है वो -a,0 से पास होती है। अब वो कह रहा है इनका इन लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप क्या करना है, इन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मानना h, k, और आप इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व करना और उनको h और k के इक्वल रखना। आप ढूंढ पाओगे कि आप देख पाओगे बनते हुए कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, जब इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, जो x और y, h और k की जो वैल्यू आएगी वो आपके हाइपरबोला की तरफ आपको लेकर जाएगी। एक हिंट आपको देने की कोशिश की गई है और उम्मीद की जा रही है कि क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ बता दिया, ट्राई करिएगा। यह आपका आज का अगला असाइनमेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और असाइनमेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये आपका आज का नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन है। इसमें वो लिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन दिस हाइपरबोला टू इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस इज n। कुछ क्लिक कर रहा है आपको ये सुन के? बात करते हैं इस बारे में। चलो पहले इतना ही ड्रॉ करते हैं। तो सर क्या हुआ, एक हाइपरबोला है, ठीक है, एक हाइपरबोला ले लेते हैं। मैं आपको बस समझा रहा हूँ पूरा सिनेरियो, करना आप ही को है, बस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ें दिख रही होंगी, या किस तरीके से चीज़ें बन रही होंगी, या क्या हिंट या क्या आइडिया लेकर आप प्रोसीड करें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको हिंट देना चाह रहा हूँ। आपके पास मान लो एक हाइपरबोला है, ये रहा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला। तो अगर इस हाइपरबोला पर मैंने एक पॉइंट लिया, लेट्स से P, है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, a sec थीटा, b tan थीटा। तो उसने कहा इससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जब आपने वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसके फुट के जो कोऑर्डिनेट हैं या उसका जो पॉइंट है उसको आपने डिनोट किया n से।
ट्रांसवर्स एक्सिस पर ड्रॉप किया है, तो वैसे तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूँ क्या होंगे, a sec थीटा कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस है। अब क्या, अब आगे बढ़ते हैं। a और a डैश जो है वो वर्टाइसेस है हाइपरबोला की, तो ऑफ कोर्स ये जो वर्टेक्स होगी इसे मैं कह लेता हूँ a, तो इसी तरीके से एक वर्टेक्स यहाँ भी होगी जिसे हम क्या कह लेते हैं, a डैश, है ना। अब एक लाइन है Q जो AP को, है ना, आपने A और P को ज्वाइन करवाया, मान लो ये आपने A और P को ज्वाइन करवाया, और AP को जब आपने ज्वाइन करवाया तो इनके बीच में एक लाइन थी, कौन थी, Q। इनके बीच में एक लाइन थी Q जिसने इसे a स्क्वायर इस टू बी स्क्वायर में डिवाइड किया, तो ये एक पॉइंट था Q, इसने इसे AP को, है ना, मैंने इसे a डैश लिख दिया ना, रियली सॉरी, इसे मैं a ही लिखूं तो अच्छा है। ये क्या है भाई, a पॉइंट है आपका, है ना। तो AP को Q ने a स्क्वायर इस टू बी स्क्वायर में डिवाइड किया, तो आप क्या लिखेंगे, AQ अपॉन QP, वो क्या होगा भाई, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको हम यूज़ करेंगे जो भी बात आएगी। वो बोल रहा है कि आप प्रूव करो कि NQ जो है वो a डैश P के परपेंडिकुलर है। मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, सुनना ध्यान से। अगर आपने a डैश P को मिलाया, तो जो आपका NQ जो होगा, अगर आपने NQ को मिलाया अगर, तो ये लाइन, ऑफ कोर्स वो हमने चीज़ें ऐसी बनाई है कि अपने सहूलियत से बना लिए, बट आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये 90 डिग्री एंगल है। अब इसको प्रूव करने का तरीका आपको पता है, आप आराम से सोचते जाइएगा, आपको हर एक बात पता है। इस हाइपरबोला में आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप a के बारे में जानते हैं, मैं कुछ कहूँ या आप मुझे बताएंगे सर a,0। आप a डैश के बारे में जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। आप q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, कैसे, क्योंकि आपको a के और p के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और उस AP को वो इस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो आप q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना। अब जैसे ही आपको Q के कोऑर्डिनेट्स मिले, आपको सीधा सा सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, कहीं नहीं जा रहा है क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर मुझे आप बताओ NQ की स्लोप कितनी है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स आते ही आप NQ की स्लोप निकाल लेंगे, आसान है। और आप A डैश P लाइन की भी स्लोप निकाल ही सकते हैं, आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, आप A डैश P की भी स्लोप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो इस लाइन की भी मैं स्लोप निकाल लूंगा, और अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट करिएगा, वो -1 तय है आएगा। इतना सा आपको करना है। मतलब अगेन काफ़ी हद तक हर एक बात आपको बता दी गई है, और ऐसे ही सोचना है इन क्वेश्चंस को, ऐसे ही करना। एग्जाम में कैसे आएगा, वो पूछेगा कि क्या वो लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब उसका एंगल कितना है, तो हम -1 देख के बता देंगे। अच्छा, उसने एक और बात कही है, वर्टेक्स A इज नियर टू पॉइंट P। बिल्कुल A हमने P के नियर ही बनाया, A डैश इधर बनाया ना। अगर आप गलती से A डैश यहाँ ले लेते तो गड़बड़ हो रही होती, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे और इस तरीके से आप उन्हें वर्कआउट करेंगे। क्या ये पूरा जो हिंट आइडिया आपको देने की कोशिश की गई है, ये बात आप सभी को समझ आई? इसके बाद मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, गौर से देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बस इतनी सी बात है कि हम सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।